आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर अकादमी पर। मैं अमित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज जो है संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं और जो भी प्रश्न होंगे बेहद लाजवाब प्रश्न होंगे और एग्ज़ाम में आने की संभावना यहाँ से बनती है। ठीक, ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% आएगा, लेकिन आने की संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने देखिए बोर्ड पर लिखा गया है। प्रश्न आपका ये है कि एक कमांडर, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कमांडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी सैनिक एक खोखले वर्ग के रूप में, कैसे एक खोखले वर्ग के रूप में इस प्रकार खड़े हो जाएं कि सामने की पंक्ति में 8 सैनिक हों और गहराई में भीतर की ओर 3 सैनिक हों, तो बताइए सैनिकों की कुल संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रखा हूं 40, 50, 60, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहां पर होना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आपके सामने ये 5 विकल्प है। जैसा कि आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसमें इसी प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं। प्रश्न लगाने के बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो आपने शायद प्रश्न को पढ़ ही रखा होगा, समझ लिया होगा। 4 ऑप्शन हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आपको सलूशन बताते हैं। जब कभी भी ऐसा मामला आएगा तो आप कहेंगे कुल सैनिक बराबर या सैनिकों की कुल संख्या बराबर सैनिकों की, दिख रहा है कि नहीं भाई, सैनिकों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर 4D इंटू n - d। अब ये 4D क्या है या D क्या है, n क्या है, ये सारी चीजें भी आपको बतानी हैं। ठीक, जहां पर D ये n बताएगा सामने की ओर कुल सैनिक, n बताएगा सामने सैनिक, और D बताएगा भीतर गहराई में सैनिक। ठीक, आप जरा वैल्यू रख के कैलकुलेट करिए तो आप कहेंगे सैनिकों की कुल संख्या 4D। D मतलब भीतर गहराई, तो भीतर गहराई में कितने सैनिक, देखो गहराई में भीतर की ओर 3 सैनिक हैं तो 4 × 3, और सामने की ओर कितने सैनिक हैं, 8 सैनिक हैं, तो हो जाएगा 8 - 3। यह आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12, 8 से 3 जाएगा 5, 12 × 5 = 60, यानी सैनिकों की कुल संख्या कितनी होगी, 60 होगी। सैनिकों की कुल संख्या क्या होगी, 60 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हम इसी प्रकार से एक दूसरे प्रश्न को लेकर चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अभी आपने जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, कमांडर वाला, सैनिक खड़ा कर रहा था। सेम पैटर्न का सवाल है, वो विद्यालय पर बन गया। कैसा सवाल है, पढ़ते हैं। सवाल ये है कि एक विद्यालय के अध्यापक ने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि, क्या बोल रखा है कि एक विद्यालय के अध्यापक ने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि सभी विद्यार्थी एक खोखले वर्ग के रूप में इस प्रकार खड़े हो जाएं कि सामने की पंक्ति में 28 स्टूडेंट हों और गहराई में भीतर की ओर 10 स्टूडेंट हों। कितने स्टूडेंट हों, 10 स्टूडेंट हों, तो बताइए स्टूडेंट की कुल संख्या क्या है। तो आप कहोगे भाई ऑप्शन दीजिए, तो ऑप्शन है आपके सामने 600, 680, 720, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब मामला फंस गया, लगाएंगे कैसे? तो अभी इसके पहले आपने लगाया था, वही फार्मूला यूज कर दो, कह दो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू
टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, पढ़ा था आपने ना 4D n माइनस डी, 4D n माइनस डी। ये D क्या है, n क्या है? n बताया था सामने की ओर खड़े स्टूडेंट, और D क्या है? भीतर की ओर खड़े स्टूडेंट, भीतर की ओर खड़े स्टूडेंट। अब आप कहोगे कि 4D मतलब भीतर की ओर कितने स्टूडेंट हैं? 10, और n सामने की ओर कितने हैं? 28, माइनस वही 10 यहाँ रहेगा। यह आपका हो जाएगा 4 दहा में 40 गुणे 28 से 25 10 जाएगा तो 18, 28 से 10 घटाएंगे तो 18, 18 चौके 72, 720 स्टूडेंट होंगे। यानी उसमें कुल कितने स्टूडेंट होंगे? 720 स्टूडेंट होंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने एक पैटर्न का 2 सवाल बताया। अभी दूसरा पैटर्न लेकर चलूंगा। कई प्रकार के सवाल नंबर सिस्टम में बनते हैं, तो मैं सबको 1 बाय 1 करके एक एक पैटर्न का एक एक 2-2 सवाल लेकर चलूंगा, जिससे सवाल आपका आए तो छूटने ना पाए। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? बड़ी मेहनत से बना रहा हूं आपके फायदे के लिए। नोट करिए, आगे लेके चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक दूसरे पैटर्न का सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखिए। सवाल क्या है? बहुत ही लाजवाब सवाल है। सवाल ये है, एक आयताकार मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, बोला है कि एक आयताकार मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर और 4 मीटर है। आगे बोल रखा है, इस मेज के बाहर चारों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर मोमबत्ती लगाई जानी है। मतलब जो मेज होगा ना, मेज के बाहर चारों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर 1-1 मोमबत्ती लगाई जानी है। तो बताइए कुल कितनी मोमबत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखो, बाहर की तरफ अगर मोमबत्ती लग रहा है अर्थात वह उसके परिधि या परिमाप पर लगेगा। किस पर लगेगा? परिधि या परिमाप पर लगेगा। तो मोमबत्तियों की कुल संख्या बराबर क्या होगी? तो हम कहेंगे मोमबत्तियों की कुल संख्या बराबर, ऑप्शन आपके सामने है 12, 18, 20, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं सलूशन बताता हूं। कहिएगा मोमबत्तियों की कुल संख्या बराबर मोमबत्तियों की कुल संख्या बराबर आयत का परिमाप यानी मेज का परिमाप, मेज का परिमाप बटे बीच की दूरी। बीच की दूरी का मतलब क्या है कि कितने मीटर की दूरी पर मोमबत्ती लगाई जानी है। तो मेज कैसा है? मेज का परिमाप। अब हमें मेज के बारे में पता होना चाहिए कि मेज कैसा है। मेज आपका आयताकार है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आप कहेंगे आयत का जो परिमाप, यहां कहां मैं लिख दूं, मैं यहीं लिख देता हूं। जो आयत है ना, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। हम कहेंगे मेज 2, लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, बटे बीच की दूरी कितने मीटर की दूरी पर लगा है? 1-1 मीटर की दूरी पर, तो बीच की दूरी 1 हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 2, 6 और 4 को जोड़ा तो 10, 10 दूना 20, यानी कुल 20 मोमबत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी मोमबत्तियों की? 20 मोमबत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा, सही होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक और सवाल है, लगभग इसके पहले वाले जैसा है, जैसे आपने पढ़ा था अभी इसके पहले, सेम वैसा ही। सवाल ये है कि एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 70 मीटर है, एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 70 मीटर है।
इस मैदान के बाहर चारों ओर 4-4 मीटर की दूरी पर बांस लगाना है। ये जो वृत्ताकार मैदान है ना, इस मैदान के बाहर चारों ओर 4-4 मीटर की दूरी पर बांस लगाना है। तो बताइए कुल बांस कितने लगेंगे या बांस की कितनी आवश्यकता होगी। तो जैसे मान लो ये आपका वृत्ताकार मैदान ऐसे है, ठीक। अब 4-4 मीटर की दूरी पर ऐसे बांस लगाना है तो कुल कितने बांस लगेंगे, यही हमसे पूछ रखा है। अब इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे, कहोगे कुल बांस की संख्या बराबर, अभी इसके पहले आपने आयताकार मैदान वाला पढ़ा था, एकदम वैसे ही है। हम कहेंगे बांस की कुल संख्या बराबर, बांस की कुल संख्या बराबर, बांस की कुल संख्या बराबर वृत्ताकार मैदान की परिधि, वृत्ताकार मैदान की परिधि बटे बीच की दूरी। क्या करना है, बटे बीच की दूरी करनी है। मामला यहां पर यह फंसेगा कि मैदान आपका वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि क्या होती थी, यहां मैं लिख देता हूं, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर ये होता है आपका 2 पाई r, ठीक। अब तो आप लगा ही लेंगे, ऑप्शन देखो आपके सामने 100, 110, 120, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर। तो कैसे लगाओगे, कहोगे ये जो मैदान है मैदान की परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, r मतलब त्रिज्या कितना है, 70 मीटर त्रिज्या है, 70 और बटे बीच की दूरी, क्या मीटर की दूरी पर बांस लगाना है, 4-4 मीटर की दूरी पर बांस लगाना है, तो बटे क्या करेंगे 4। ये देखो 7 दहा में 70, ये कट गया आपका। यहां बचेगा 2 गुणे 22 गुणे 10/4, इसको कैलकुलेट करिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, इसको कैलकुलेट करिए, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 5, 22 पंजे 110, यानी कुल कितने बांस की आवश्यकता पड़ेगी, कुल 110 बांस की आवश्यकता पड़ेगी। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लेकर आते हैं। देखिए आपके सामने एक दूसरे पैटर्न का सवाल है, इसको भी आप लगे हाथ पढ़ते चलिए। लगभग मैं 4-5 पैटर्न का सवाल करवाऊंगा आज। तो जिनको भाई क्लास अच्छी लगी कृपया वो लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। देखो सवाल क्या है, आपके सामने है कि एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। क्या, एक सड़क है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के बीचों बीच क्या है, सड़क के बीचों बीच लंबाई के समानांतर, सड़क के बीचों बीच लंबाई के समानांतर बीचों बीच लंबाई के समानांतर 100 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाया जाना है। 100 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाया जाना है। तो बताइए कुल कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, हमसे ये पूछ रखा है। जैसे मान लो ऐसे रैंडमली आप कहोगे कि मान लो कि आपका सड़क है 1 किलोमीटर है, कितना है, 1 किलोमीटर है, ठीक। ये आपका ये सड़क ऐसे बन गया, 1 किलोमीटर लंबाई वाला या दूरी वाला आपका एक सड़क है। अब 100 मीटर की दूरी पर, तो आप 100 मीटर का पैमाना बना लीजिए। एक पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 100, ज़्यादा हो रहा है, चलो ठीक है। यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 मीटर हो गया, मतलब आपका 1 किलोमीटर होगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब हमें पौधा लगाना है, तो जब मैं पौधा लगाऊंगा 100 मीटर की दूरी पर, तो एक पौधा यहाँ लगाऊंगा, एक पौधा यहाँ लगाऊंगा, एक पौधा यहाँ, ऐसे लगा दिया, ठीक। और किनारे तक हमें 100 मीटर की दूरी पर पौधा लगाना है। जरा गिनो कुल कितने पौधे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो कुल कितने पौधे लगेंगे? 11 पौधे लगेंगे। तो हमें 11 पौधों की आवश्यकता होगी। लेकिन आपके मन में एक ऐसा डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए सड़क की दूरी ज़्यादा हो, 8 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, और बोले कि 50-50 मीटर की दूरी पर पौधा लगाना हो या 100-100 मीटर की दूरी पर पौधा लगाना हो, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे लगाओगे? ऐसे बनाओगे, सड़क पूरा बनाओगे तो बोर्ड, यहाँ तो बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी, बन नहीं पाएगा। उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं, नोट करिएगा तरीका। हम कहेंगे पौधों की कुल संख्या बराबर, पौधों की कुल संख्या बराबर पौधों की कुल संख्या बराबर कुल दूरी बटा बीच की दूरी और हमेशा +1 करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा +1 करेंगे। देखिए हम कहेंगे कुल दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है क्या? 1000 मीटर। और कितने मीटर की दूरी पर पौधा लगा है? 100 मीटर की दूरी पर लगा है तो 100 हो जाएगा। और हमेशा +1 करेंगे, +1 कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 10 + 1, तो कितना हो गया? 10 × 11, यानी कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 11 पौधों की आवश्यकता होगी। खतरनाक तरीका है, नोट कर लीजिए। आगे दूसरे पैटर्न का लेकर आता हूं, नोट करिए इसको तुरंत। देखिए एक उसी के जैसा है, मैंने बस केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोला है कि एक सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर है, इस सड़क के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 50-50 मीटर की दूरी पर एक एक पौधा लगाया जाना है। अब कितने कितने मीटर की दूरी पर पौधा लगाया जाना है? 50-50 मीटर की दूरी पर पौधा लगाया जाना है। तो कुल कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी? आंसर आपके सामने ऑप्शन है, 100 पौधे, 110 पौधे, 101 पौधे, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर कमेंट करें, क्या होगा भाई? कमेंट कर लीजिए आंसर। देखो फार्मूला आपका यही है, बीच की दूरी, सॉरी कुल दूरी बटे बीच की दूरी। तो कुल दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, ये हो गया 5000 मीटर। बीच की दूरी कितने कितने के अंतराल पर लगा है? 50 के अंतराल पर लगा है, और यहाँ पर +1 कर देंगे। ठीक, बाकी आपका ये 0 से ये 0 कट गया, ये आपका 5 10 में 50 यानी 100 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 100 + 1 बराबर 101, यानी कुल कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी? 101 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? नोट करिए। अगला तरीका, अगला सवाल लेकर आता, वो भी अपने आप में बेहद शानदार लाजवाब होगा। ठीक, चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल और भी है, ये भी बेहतरीन सवाल है। सवाल को पढ़िए। देखिए कभी कभी ये पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है। यहाँ पर जो मैं करवाया हूँ वो पेंसिल वाला करवाया हूँ, आपसे कभी कभी ये चॉकलेट दे सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में 124 विद्यार्थी हैं जिनके बीच कुछ पेंसिलों का विभाजन करना है। ऐसे भी हो सकता है कि एक कक्षा में 124 विद्यार्थी हैं जिनके बीच कुछ टॉफियों का विभाजन करना है, या जिनके बीच कुछ टॉफियां देनी है। आगे बोला है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 31 कम होती, क्या बोला है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 31 कम हो जाए तो प्रत्येक को 5 पेंसिल अतिरिक्त मिलती है, प्रत्येक को 5 पेंसिल अतिरिक्त प्राप्त होती है। तो बताइए, 2 सवाल इसमें हैं, आपसे दोनों पूछ सकता है, कोई एक भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कुल कितनी पेंसिल देने की योजना है, मतलब जो टीचर ने प्लान बनाया था वो प्रत्येक को कितने पेंसिल देने का प्लान बनाया था। जब उसने प्रत्येक को कुछ पेंसिल देने का प्लान बनाया था, यह भी हो सकता है कि उसने सारा पेंसिल खरीद कर लाया होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि पेंसिलों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए कोई भी तरीका है नहीं, हिट एंड ट्रायल लगाना यही बेहतर होगा। सामने आपके ऑप्शन है कि 15 1860,
15 का मतलब प्रत्येक को 15 पेंसिल और कुल 1860 पेंसिल। दूसरा है 20 और अगला है 1860, यानी प्रत्येक को 20 कुल 1860। अगला है 15 और 1800। अगला है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, देखिए क्या सही होता है। तब तक आप लोग लगाते रहिए, मैं यहां बताता हूं। आप मान लीजिए कि अगर कक्षा में कुल 124 विद्यार्थी हैं, कितने? 124 विद्यार्थी हैं, तो 124 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक को कितनी पेंसिल देनी है पता नहीं। मान लो कि प्रत्येक को x पेंसिल देनी है, तो टोटल हो जाएगा 124 गुणे x पेंसिल। भाई जब 124 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक को x देना है, तो गुणा करेंगे तभी कुल का पता चलेगा। आगे बोल रखा है कि यदि 31 कम हो जाए, 31 विद्यार्थी कम हो जाएं, तो 124 माइनस 31, और बोल रखा है कि प्रत्येक को 5 पेंसिल अतिरिक्त प्राप्त होती है। पहले कितना होता था? x, अब प्रत्येक को 5 ज्यादा मिलेगा, x प्लस 5 मिलेगा। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। यहां आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 124 गुणे x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये आपका 93 और ये हो जाएगा x प्लस 5। बाकी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। शायद ये 31 से कटेगा, 31 चौके 124, 31 तियां, ठीक है। यहाँ पर 31 चौके, यहाँ पर आएगा आपका 4x बराबर 3 का गुणा x में करेंगे 3x और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पचे 15। ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x माइनस 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना आएगा? 15। यानी x आपने क्या निकाला है? प्रत्येक को कितना? प्रत्येक को x माने थे और x की वैल्यू कितनी आई? 15। यानी आपकी जो योजना है प्रत्येक को 15 पेंसिल देने की योजना है। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन में यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यानी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे बोला है कि पेंसिलों की कुल संख्या, कुल पेंसिल चाहिए, हम कहेंगे टोटल पेंसिल चाहिए, तो टोटल 124 विद्यार्थी को प्रत्येक को x कितना है? 15। हम कहेंगे 124 गुणे 15, और आप 124 और 15 का गुणा करेंगे तो 1860 आएगा। गुणा कर लीजिएगा, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया? 15 1860, तो 15 1860 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो आज मैंने संख्या पद्धति में कुछ बेहतरीन सवालों को लाया और आपको दिया। आप लोग इसको देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा जरूर, जिससे मैं अगली क्लास को लेकर आऊँ। अभी और भी सवाल हैं, मैं लगभग 50 सवाल करा दूंगा, वहां से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। बाकी इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसको मैं करा दूंगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।